हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन के बारे में। तो देखिए, इसके पहले मैंने दो वीडियो मैंने बनाए हैं जिसमें हम लोगों ने बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन यानी जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इन बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के डिफरेंट मेथड्स हैं, है ना, उसमें 3 आपके मेजर मेथड्स हैं जिनमें एक आपका ट्रांसफॉर्मेशन है, दूसरा ट्रांसडक्शन है, तीसरा कॉन्जुगेशन है। तो इसके पहले मैंने ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन का वीडियो बना दिया है, ठीक है। आज हम लोग बात करेंगे बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन के बारे में। तो कॉन्जुगेशन में क्या होता है, देखिए कॉन्जुगेशन में क्या होता है, इट इज फिजिकल एक्सचेंज ऑफ डीएनए बिटवीन 2 बैक्टीरिया, 2 बैक्टीरिया के बीच अगर डीएनए का एक्सचेंज हो रहा है और वो एक्सचेंज फिजिकल एसोसिएशन से हो रहा है तो इसको हम लोग कॉन्जुगेशन बोलते हैं। और आप जानते हैं क्योंकि 2 बैक्टीरिया फिजिकली एसोसिएट होंगे, फिजिकल रिलेशन बनाएंगे, इसी वजह से बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन को ही हम लोग बैक्टीरिया के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रूप में देखते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रूप में हम लोग इसको देखते हैं, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कॉन्जुगेशन इन बैक्टीरिया, इसी की बात करते हैं, ठीक। तो अब इसमें होगा क्या, एक्चुअल में देखिए ये ट्रू टाइप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है। क्यों ट्रू टाइप नहीं है? क्योंकि ट्रू टाइप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो डीएनए का एक्सचेंज होता है वो दोनों पेरेंट्स से इक्वली होता है। आप देखते हैं जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो मेल गैमेट, फीमेल गैमेट, मेल गैमेट में मेल पार्टनर का जीनोम है, फीमेल गैमेट में फीमेल पार्टनर का जीनोम है, और वो दोनों जीनोम फिक्स होते हैं, फ्यूज़ करते हैं, तब जाकर के जो नई जनरेशन का जीनोम है वो रिकंस्ट्रक्ट होता है। इस वजह से यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होना है, यहाँ पे ये यूनिडायरेक्शनल है ना। यहाँ पे क्या है, इट इज एक्चुअली यूनिडायरेक्शनल डीएनए एक्सचेंज, ठीक है। यूनिडायरेक्शनल डीएनए एक्सचेंज है। तो यूनिडायरेक्शनल किसकी तरफ से होगा? ये होगा F पॉजिटिव यानी मेल बैक्टीरिया, जिसको हम डोनर भी बोलते हैं, डोनर बैक्टीरिया। तो डोनर बैक्टीरिया की तरफ से जो डीएनए है वो ट्रांसफर होगा किसको? F माइनस यानी फीमेल, जिसको हम रेसिपिएंट बोलते हैं, क्लियर। तो डोनर से रेसिपिएंट को डीएनए ट्रांसफर हो रहा है, ठीक। और ये ट्रांसफर फिजिकली हो रहा है, फिजिकल एसोसिएशन हो रहा है, और इस फिजिकल एसोसिएशन में जो पैसेज बनता है डीएनए के जाने के लिए, उस पैसेज को हम लोग बोलते हैं कॉन्जुगेशन ट्यूब। तो कॉन्जुगेशन ट्यूब की मदद से डीएनए जो है वो डोनर से रेसिपिएंट में ट्रांसफर हो रहा है। इस वजह से इस प्रोसेस को हम लोग कॉन्जुगेशन का नाम, है ना, दे रहे हैं, और उस ट्यूब को नाम हम लोग क्या दे रहे हैं? कॉन्जुगेशन ट्यूब। तो ये हो गया। अब ये कैसे होगा, ठीक है, इसके अलग अलग मैकेनिज्म्स हैं जिनमें 2 सबसे इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, यानी 2 इसके टाइप आप बोल सकते हैं। तो बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन के अगर हम लोग टाइप की बात करें तो 2 बेसिक टाइप हैं जो आपको पढ़ने हैं, ठीक है। एक और टाइप है जो काफ़ी एडवांस है, तो उसकी बात हम लोग नहीं करेंगे यहाँ पे। तो 2 बेसिक टाइप हैं। एक है आपका कॉन्जुगेशन बिटवीन F पॉजिटिव एंड F निगेटिव बैक्टीरिया, यानी नॉर्मल मेल और नॉर्मल फीमेल, यानी नॉर्मल डोनर और नॉर्मल रेसिपिएंट की बात करनी। जबकि वहीं दूसरा हमारा क्या है, कॉन्जुगेशन बिटवीन HFR मेल, हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन मेल, ठीक है। HFR का फुल फॉर्म क्या होता है? हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन मेल। तो हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन मेल बैक्टीरिया एंड F निगेटिव यानी रेसिपिएंट यानी फीमेल बैक्टीरिया के बीच कॉन्जुगेशन को देखना है। तो ये 2 बेसिक टाइप हमें कॉन्जुगेशन के देखने हैं, ठीक है। तो इसी को आगे बढ़ाते हैं 1 बाय 1 करके। देखिए, पहला जो टाइप है कॉन्जुगेशन बिटवीन F पॉजिटिव एंड F निगेटिव बैक्टीरिया, उसकी बात हम लोग को करनी है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि F पॉजिटिव F निगेटिव है क्या। तो एक्चुअल में ये बैक्टीरिया में सेक्सुअलिटी का एक प्रिमिटिव तरीका है सेक्सुअलिटी को रिप्रेजेंट करने का, जिससे हम ये पहचान सकते हैं कौन सी बैक्टीरिया मेल है, कौन सी बैक्टीरिया फीमेल है। और ये डिसाइड होता है एक जेनेटिकल फैक्टर से, जिसको हम F फैक्टर बोलते हैं। और F फैक्टर प्लाज्मिड पे पाया जाने वाला एक कैरेक्टर है, ठीक है। इसलिए
जिस बैक्टीरिया में एफ फैक्टर प्लाज्मिड पे होगा तो उस प्लाज्मिड को हम लोग एफ प्लाज्मिड के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो प्लाज्मिड की अगर डिटेल स्टडी करनी हो तो वो भी आपको मेरे वीडियो चैनल में मिल जाएगा कि बैक्टीरियल प्लाज्मिड और एपिसोम के को कंपेयर करते हुए मैंने सारी चीज़ें बताई हैं, ठीक है। तो आप वहाँ जा करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए कॉन्जुगेशन बिटवीन एफ प्लस एंड एफ नेगेटिव बैक्टीरिया, इसमें होगा क्या कि हमारे पास दो जेनेटिकल स्ट्रेन है बैक्टीरिया के। एक मान लीजिए इस तरीके से बना लिया, तो ये बैक्टीरिया का अपना डीएनए है जिसको आप न्यूक्लियोइड बोलते हैं, तो वो न्यूक्लियोइड इसके पास है। और एक बैक्टीरिया और यहाँ बना लेते हैं, चलिए इसका भी अपना न्यूक्लियोइड है। अभी दोनों बैक्टीरिया आपको बिल्कुल एक जैसी दिख रही है, ठीक है। इस वाली बैक्टीरिया में एक एफ फैक्टर बना लिया, ये एफ प्लाज्मिड है जिसमें एफ फैक्टर यानी फर्टिलिटी का जीन है। एफ मीन्स फर्टिलिटी, तो फर्टिलिटी का जीन यहाँ पे है। तो जिसमें फर्टिलिटी का जीन होगा उसको बोलेंगे एफ पॉजिटिव, ठीक है। उस बैक्टीरिया को क्या बोलेंगे, एफ पॉजिटिव। और ये हमारा मेल यानी डोनर की तरह काम करेगा। जिसमें नहीं है उसको बोलेंगे एफ नेगेटिव, और ये हमारा फीमेल यानी रेसिपिएंट की तरह काम करेगा, ठीक। अब जिस बैक्टीरिया में एफ प्लाज्मिड होगा यानी जो हमारा मेल बैक्टीरिया होगा उसी में सेक्स पाइलाई डेवलप होते हैं। तो सेक्स पाइलाई इस तरह से आपको मिलेंगे, तो दीज आर सेक्स पाइलाई, और यही सेक्स पाइलाई कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाने के काम आते हैं। तो सेक्स पाइलाई हो गए, ठीक है। तो एक हमारे पास एफ पॉजिटिव और एक एफ नेगेटिव बैक्टीरिया होगा। अब क्या होगा, दोनों में फिजिकल कॉन्टैक्ट बनेगा, और वो फिजिकल कॉन्टैक्ट किसकी मदद से बनेगा, सेक्स पाइलाई की मदद से। सपोज करिए ये बैक्टीरिया जो है ये अटैच हो गई दूसरी बैक्टीरिया से, ठीक है, और ये दोनों फिजिकल अटैचमेंट में आ गए। जीनोम अपनी जगह रहेगा क्योंकि जीनोम में कोई चेंज नहीं होना है। एफ प्लाज्मिड का एक डुप्लीकेट कॉपी बनेगा। तो मान लीजिए एफ फैक्टर है और यहाँ से इसका एक डुप्लीकेट कॉपी बन रहा है, ठीक है। क्या बन रहा है, डुप्लीकेट कॉपी। तो आप इसको चाहें तो लिख भी सकते हैं, डुप्लीकेट। तो एफ फैक्टर रेप्लिकेट हो रहा है, डीएनए है सिंपल, तो डीएनए का रेप्लिकेशन होगा तो एक डुप्लीकेट कॉपी बनेगी। तो डुप्लीकेटिंग एफ फैक्टर। तो एफ फैक्टर हमारा डुप्लीकेट हो रहा है अलॉन्ग विद द प्लाज्मिड, तो प्लाज्मिड के साथ रेप्लिकेट हो रहा है। फिर क्या होगा, जो सेल वॉल है, कॉन्जुगेशन ट्यूब से अटैच सेल वॉल है, वहाँ पे सेल वॉल डिसॉल्व हो जाएगी ड्यू टू एंजाइमेटिक एक्शन, है ना। और सेल वॉल डिसॉल्व होने के बाद क्या होगा, वहाँ पे एक पूरा पैसेज बन जाएगा। इस तरीके से समझ सकते हैं, मान लीजिए पैसेज बन गया, क्लियर। और जो हमारा एफ प्लाज्मिड का डुप्लीकेट फैक्टर बना है, ठीक है, वो फैक्टर क्या है, एक तो अपनी जगह पे है, दूसरा वाला ट्रांसफर होकर के दूसरे बैक्टीरिया में आ जाएगा, ठीक। इस कॉन्जुगेशन ट्यूब के रास्ते ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए स्टार्टिंग में हमारे पास एफ पॉजिटिव था और एफ निगेटिव था। अब क्या है, एफ फैक्टर की कॉपी बन के यहाँ ट्रांसफर हो गई, तो ये भी हमारा एफ पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। तो इस रिप्रोडक्शन में संख्या नहीं बढ़ती है, ठीक है, ये एक फॉल्स टाइप रिप्रोडक्शन है। यहाँ पे कोई नंबर नहीं बढ़ता है, नंबर उतना ही है, बस फर्क क्या है, जेनेटिकल स्ट्रेन बदल जाते हैं। शुरू में देखिए एक पॉजिटिव था एक निगेटिव था, और अल्टीमेटली आपको क्या मिल रहा है, दोनों पॉजिटिव, यानी निगेटिव वाला जो है वो एफ पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से एफ प्लाज्मिड की जो फर्टिलिटी फैक्टर है उसको पॉपुलेशन में मेंटेन किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और जिस ट्यूब से ये जा रहा है, जो पाइलाई के अटैच होने से बना है, उस ट्यूब को नाम देते हैं हम लोग सेक्स कॉन्जुगेशन ट्यूब। तो आप उसको सेक्स कॉन्जुगेशन ट्यूब बोलिए या सिंपली आप कॉन्जुगेशन ट्यूब बोल सकते हैं, ठीक है। तो कॉन्जुगेशन ट्यूब से ट्रांसफर हुआ और अल्टीमेटली इसके बाद दोनों बैक्टीरिया फिर सेपरेट आउट हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, क्योंकि रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, जो डीएनए का एक्सचेंज होना था वो हो गया, ठीक है। तो देखिए दोनों में क्या मिलेगा, दोनों में आपको एफ फैक्टर मिलेगा, और चूंकि दोनों में एफ फैक्टर है तो दोनों बैक्टीरिया में सेक्स पाइलाई भी डेवलप हो जाएंगे, ठीक है। सेक्स पाइलाई की संख्या 2 से ज़्यादा होती है,
कई लोग सोचते हैं ये 2 ही है, क्योंकि अक्सर बुक में 2 बना होता है, ऐसा नहीं है। 4, 5, 6, 10, 12, ठीक है, नंबर फिक्स नहीं होता है। तो अलग अलग ग्रुप के बैक्टीरिया में अलग अलग नंबर ऑफ सेक्स पाइलाई बनते हैं। तो फाइनली दोनों हमारे F पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गए। तो देखिए मैंने इसको क्या लिखा था, यूनि डायरेक्शनल एक्सचेंज। आप देख सकते हैं डीएनए जो है सिर्फ पॉजिटिव से नेगेटिव में ट्रांसफर हुआ, बदले में कोई डीएनए यहाँ पे नहीं आया, इसीलिए यहाँ पे जो डीएनए का ट्रांसफर है वो यूनि डायरेक्शनल है, ठीक है। और इस तरह से आपका क्या हो रहा है कि एक जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो रहा है, और इस प्रोसेस में अल्टीमेट रिजल्ट आपको क्या मिल रहा है कि हमारी F निगेटिव बैक्टीरिया पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। तो ये तो हो गया कॉन्जुगेशन बिटवीन दिस एंड दिस। अब इसके बाद बात करना है हमें कि कॉन्जुगेशन बिटवीन HFR बैक्टीरिया एंड नॉर्मल फीमेल बैक्टीरिया, इन दोनों में क्या डिफरेंस है इसके बारे में हमें बात करनी है, ठीक है। तो चलिए उसको भी देखा जाए। देखिए जो कॉन्जुगेशन है बिटवीन HFR एंड F निगेटिव बैक्टीरिया, तो उसमें सबसे पहले हम HFR का मीनिंग समझते हैं। HFR में क्या है कि ये हमारा HFR मेल है। क्यों इसका नाम HFR है? देखिए HFR का फुल फॉर्म मैंने क्या बताया, हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। एक ऐसी बैक्टीरिया है जिसमें रिकॉम्बिनेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन करने की फ्रीक्वेंसी काफ़ी फास्ट है, यानी बहुत तेज़ी से वो रिकम्बाइन करता है। यानी जो नॉर्मल अभी अब हम लोगों ने कॉन्जुगेशन देखा बिटवीन F पॉजिटिव एंड F निगेटिव, उसके कंपेरिजन में जो यहाँ पे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन यानी कॉन्जुगेशन की फ्रीक्वेंसी होगी वो काफ़ी फास्ट होगी, इसीलिए इसका नाम रखा गया है HFR। लेकिन इसमें चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं, यानी इसका जेनेटिक्स थोड़ा सा अलग है। तो आइए समझा जाए। देखिए सबसे पहले HFR मेल का मतलब क्या है, ठीक है। ये आपका मेल बैक्टीरिया है, इसमें भी F प्लाज्मिड है, लेकिन F प्लाज्मिड किस फॉर्म में है, इंटीग्रेटेड फॉर्म में है, ठीक है। इंटीग्रेटेड F प्लाज्मिड। तो F प्लाज्मिड हमारा क्या है, इंटीग्रेटेड फॉर्म में है, और इंटीग्रेटेड फॉर्म में होने की वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपिसोम। जब प्लाज्मिड हमारा इंटीग्रेटेड फॉर्म में होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपिसोम। यानी F फैक्टर एपिसोम के फॉर्म में है, फ्री फॉर्म में नहीं है, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा, मान लीजिए कि यहाँ पे HFR मेल है और यहाँ पे एक नॉर्मल फीमेल बैक्टीरिया है जिसको हम F निगेटिव बोलते हैं। F निगेटिव बैक्टीरिया है, फीमेल है, तो फीमेल बैक्टीरिया में ये अपना जीनोम है, ठीक। अब इस केस में क्या होगा, सेम वही जैसे पैटर्न आपने कॉन्जुगेशन का पढ़ा वही होगा, मतलब ये फिजिकली से एसोसिएट होगा सेक्स पाइलाई की मदद से। तो एसोसिएशन इस तरीके से बनेगा, मान लीजिए फीमेल बैक्टीरिया से एसोसिएट हो गया, ठीक है। और अब यहाँ पे जो F फैक्टर है वो अपना रेप्लिकेशन स्टार्ट करेगा, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि F फैक्टर रेप्लिकेट नहीं होता है। F फैक्टर के साथ साथ, चूंकि F फैक्टर क्रोमोसोम में अटैच है, तो F फैक्टर के साथ साथ क्रोमोसोम के भी कुछ जीन उसके साथ रेप्लिकेट होकर के आ जाते हैं। तो इस केस में रेप्लिकेशन के दौरान क्या होगा, मान लीजिए यहाँ पे आपका F फैक्टर अटैच्ड है, ठीक है, और F फैक्टर का डुप्लीकेशन हो रहा है। तो डुप्लीकेशन होगा तो यहाँ से आप मान सकते हैं, ऐसे बना लीजिए, ये हमारा फैक्टर बन रहा है F फैक्टर, और उसके साथ कुछ क्रोमोसोमल पार्ट भी डीएनए का एसोसिएट है। देखिए ब्लैक वाला पार्ट जो है वो क्रोमोसोमल पार्ट है, ठीक है, और रेड वाला हमारा F प्लाज्मिड का पार्ट है। तो ये हमारा यहाँ पे डुप्लीकेट हो रहा है। तो क्या हो रहा है, जो HFR मेल हो गया और ये F निगेटिव हो गई, ठीक है। डुप्लीकेशन ऑफ F factor along with few chromosomal जीन। तो क्रोमोसोम के भी कुछ जीन यहाँ पे हैं, ठीक है। अब यही जीन यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएंगे कॉन्जुगेशन ट्यूब के थ्रू। तो नेक्स्ट पॉइंट में हम यही दिखाएंगे। ये रहा HFR, ठीक है, और इंटीग्रेटेड F प्लाज्मिड अपनी जगह पे है, और यहाँ से जो डुप्लीकेट पार्ट बना है वो ट्रांसफर होकर के F निगेटिव वाले में आ गया, यानी उसको हम ऐसे दिखा सकते हैं।
एफ फैक्टर तो गया ही गया, उसके साथ कुछ क्रोमोसोमल जीन भी चले गए। ठीक है, तो अब देखिए ऐसे मान लीजिए कि जो जीन इस बैक्टीरिया में होंगे, ठीक है, नॉर्मल डीएनए पे या जो जीनोमिक डीएनए है, जीनोमिक डीएनए पे जो जीन होंगे उसी जीन की कुछ एक्स्ट्रा कॉपियां बन गई एफ फैक्टर के साथ, और एफ फैक्टर के साथ ये जो कॉपियां एक्स्ट्रा बनी वो इसमें ट्रांसफर हुई, यानी ये वाले जीन का एक कॉपी ऑलरेडी यहाँ मौजूद होगा। तो इसीलिए कुछ जीन जो है वो पेयर्ड हो जाते हैं। यहाँ पे बैक्टीरिया में जीन्स आर अनपेयर्ड, बैक्टीरिया में जीन पेयर्ड नहीं होते, अनपेयर्ड होते हैं, इसीलिए बैक्टीरिया को हम लोग हैप्लॉइड कंसीडर करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया कि एफ फैक्टर के साथ कुछ जीन जो जीनोमिक जीन है वो डुप्लीकेट होकर के इसमें आ गए, जिसकी वजह से हो सकता है कि यहाँ पे कुछ जीन पेयर अप हो जाए। ठीक है, तो पार्शियल पेयर्ड कंडीशन, तो पार्शियल पेयर्ड कंडीशन बना, और इस पार्शियल पेयर्ड कंडीशन को हम लोग बोलते हैं पार्शियल डिप्लॉयड कंडीशन। ठीक है, और पार्शियल डिप्लॉयड कंडीशन की वजह से यहाँ पे फीमेल में ये जो जीन ट्रांसफर हुआ है इसको हम लोग इस सेल को जाइगोट ना मान करके मीरोजाइगोट, मीरोजाइगोट यानी मीरो मीन्स होता है पार्शियल, है ना, पार्शियल जाइगोट की तरह कंसीडर करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ जीन डुप्लीकेट होकर के आ गए हैं। ठीक है, जीनोमिक डीएनए के किसके साथ? एफ प्लाज्मिड के साथ। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे। तो इस तरीके से ये एफ पॉजिटिव में तो कन्वर्ट हो गई, देखिए एचएफआर में कन्वर्ट नहीं हुआ, यहाँ पे ये किस में कन्वर्ट हुआ है? एफ पॉजिटिव में। क्यों? क्योंकि जो एफ फैक्टर यहाँ से आया है वो एफ फैक्टर इंटीग्रेटेड फॉर्म में नहीं है, ये सेपरेट फॉर्म में। देखिए मेन डीएनए से ये अलग है, जबकि यहाँ ये इंटीग्रेटेड फॉर्म में एफ फैक्टर है, और इंटीग्रेटेड फॉर्म में जब रहता है तभी हम उसको क्या बोल रहे थे? एचएफआर बोल रहे थे। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीज़ें हो रही हैं, एंड फाइनली ये दोनों बैक्टीरिया एक दूसरे से क्या हो जाएंगी? सेपरेट आउट हो जाएंगी। तो दो बैक्टीरिया हम लोग ऐसे बना लेंगे। अब इसमें भी सेक्स पाइलाई बन जाएगा। ये रहा एचएफआर और ये रहा एफ निगेटिव से पॉजिटिव। ठीक है, तो एफ पॉजिटिव हो गया और इसमें ये हमारा एफ फैक्टर लगा हुआ है, जबकि यहाँ एफ फैक्टर क्या हो गया है? सेपरेट फॉर्म में, प्लाज्मिक फॉर्म में यहाँ पे दिख रहा है। ठीक, तो ये अल्टीमेट रिजल्ट यहाँ पे मिल रहा है। तो मीरोजाइगोट टर्म याद रखिएगा। ठीक है, अब इस सेल को, एफ नेगेटिव सेल को हम लोग क्या बोलेंगे? कंसीडर्ड एज मीरोजाइगोट। मीरोजाइगोट यानी पार्शियल जाइगोट बन रहा है, क्योंकि पार्शियल डिप्लॉयड कंडीशन आ रही है। और क्यों आ रही है एक बार फिर से जान लीजिए, क्योंकि जब ये रेप्लिकेट हो रहा था एफ फैक्टर, तो उसके साथ क्रोमोसोम के भी कुछ जीन रेप्लिकेट यानी डुप्लीकेट कॉपी बना करके अटैच होकर के उसके साथ चले गए। ठीक है, तो इसलिए जो जीन यहाँ पे होंगे, जैसे आप इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पे जीन है ए बी सी, ऐसे मान लेते हैं। तो मान लिया यहाँ पे ए जीन डुप्लीकेट होकर के आ गया, तो अब ए जीन और ए जीन का पेयरिंग हो सकती है ना, तो कुछ जीन पेयर्ड हो गए, और कुछ जीन पेयर्ड होने की वजह से ही हम उसको पार्शियल डिप्लॉयड कंडीशन बोल रहे हैं। ठीक है, जिसे आप मीरोजाइगोट कहते हैं। क्लियर? तो ये हमारा कॉन्जुगेशन का वीडियो हो गया, लेक्चर हो गया। उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे, और अगर अच्छा लगा हो, ठीक है, तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, दोस्तों को बताइए जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, मेरे चैनल पे पढ़ें। मैं धीरे धीरे करके और वीडियोज़ अपलोड करूँगा, कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाऊँ। थैंक यू।